हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। आज हम इसका डे 10 कवर करने वाले हैं। कंटिनेंट्स इससे पहले हम सारे कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर अब जो है वो कंटिनेंट्स को स्किप करके हम बाकी सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, बाकी टॉपिक्स कवर करने वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाला। आज के लेक्चर में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझने वाले हैं। इसी एक लेक्चर में हम इसको ट्राई करेंगे, खत्म कर ही देंगे, ठीक है। वैसे आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो वीडियोस को शेयर जरूर करना। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। फिलहाल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस टॉपिक की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। आपने इसके बारे में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। इसको थोड़ा अच्छे से आज के इस लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। जैसे देखो, लैटिट्यूड्स आप सभी को पता है कि लैटिट्यूड्स क्या है। हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इस तरह के हमारे पास लैटिट्यूड्स आ जाएंगे, ये हमारे पास लैटिट्यूड्स आ जाएंगे। इस तरह के लाइंस जो होंगी, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स, और इस तरह की जो लाइंस होंगी इनको लॉन्गिट्यूड्स बोल देंगे, ठीक है। अभी ऐसे तो होती नहीं है, इस तरह की करके होती हैं, लेकिन जो वर्टिकल हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोल देंगे और जो हॉरिजेंटल हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोल देंगे। ये जो हमारे पास ये वाली लाइन्स है लैटिट्यूड्स हैं और ये वाली हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी आपको यहाँ पे नहीं आ रही होगी। कई सारे जैसे हमें टाइम बताने में हेल्प करते हैं, किसी की लोकेशन बताने में हेल्प करेंगे, हीट जोन बताने में हेल्प करेंगे। कई तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं अर्थ की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से, समझ गए हो। क्योंकि पूरे अर्थ को स्टडी करना डिफिकल्ट है, उसके छोटे छोटे पोर्शन को स्टडी करना इजी बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन वाला कंसेप्ट और समझ सकते हो, लोकेशन फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते नहीं हैं। हम आगे चलते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे, पहले लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। अगर आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचो, मतलब अर्थ को दो हिस्सों में बांट दो, बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जा रही है वो होती है 0 डिग्री वाली लाइन। इसे कहा जाता है इक्वेटर। यानी जो 0 डिग्री पे लाइन बन रही है, जो बिल्कुल अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है, 0 डिग्री वाली लाइन, इस 0 डिग्री वाली लाइन को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आपको पता है हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो 23 डिग्री पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। तो हम अब एक काम करते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जो हमारा सेंटर है, इसे 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर कैसे, जैसे हमारे पास अर्थ है, ये अपने इक्वेटर बना लिया, ठीक है। यहाँ से 0, ये 1 डिग्री मान लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ गए। हालांकि मैं ज्यादा बना रहा हूँ। एक 23.5 डिग्री यहाँ पे लाइन आएगी, 23.5 डिग्री लाइन आएगी, ये कर लो इस तरह से करके, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आ गए, समझ गए। जो 23.5 डिग्री ऊपर गए वो 23.5 डिग्री नॉर्थ बन जाएगा, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ वो 23.5 डिग्री साउथ बन जाएगा। 23.5 की मैं बात करता हूँ। अब आपको पता है, एक अगर हम एंगल की बात करेंगे, अगर एक एंगल आपको 23 डिग्री का, तो दूसरा एंगल जो बचेगा वो 66.5 डिग्री का हो जाएगा। तो बाकी हमने 6.5 डिग्री वाला एंगल हमने ले लिया। 66, यहाँ से 66.5 डिग्री ऊपर गए वो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उसी तरीके से नीचे आ गए वो 66.5 डिग्री साउथ बन गया। इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। इनके हमने नाम दे दिए कुछ, ठीक है। तो 0 डिग्री वाला है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया इक्वेटर। जो ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 डिग्री साउथ में आता है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरीके से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में आता है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्लियर हो गया, ये आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। तो इसमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटर वाली लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन कौन सी है, आर्कटिक सर्कल वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पे किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं रहने वाली है। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया सब कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ से यह सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता होगा इस बारे में, आपने अगर सीजन्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह के इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन कवर करते हो, आपको वहां पे इतना तो पता लगता है जो सन की मूवमेंट होती है। अगर सन की क्या अर्थ की मूवमेंट होती है, लेकिन अगर हम ग्राफ बना के चलेंगे, सन की मूवमेंट का ग्राफ बना के अगर चलें, वो इस तरह से ग्राफ बनता है ना, आपको पता है इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सन की मूवमेंट है, जो लाइट सन के परपेंडिकुलर पड़ती है वो इस जोन पे पड़ेगी, इस जोन पे पड़ेगी, इस जोन पे पड़ेगी। मतलब जो सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है वो इस वाले रीजन में पड़ रही है। इस बार इधर जो है सन की मूवमेंट एक बार होगी, एक बार क्या होगा, सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी, एक बार यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी। जब सन यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो पहले यहाँ के सन की लाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। फिर सन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जब पहुंच गया तो लाइट की रेस डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है, लाइट की रेस इस टाइम डायरेक्ट इस पोर्शन पे पड़ रही है। फिर सन नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लाइट रेस पड़ रही होंगी, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट की रेस पड़ रही होंगी। यानी कि जो रियल टेम्परेचर
क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही है, ये टेम्परेचर हमेशा इस टेम्परेचर में गर्मी रहने वाली है, समझ गए हो। और इस टेम्परेचर में भी अगर हम इस जोन की बात करेंगे, यहाँ पे सन की लाइट 2 बार डायरेक्ट पड़ रही है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसमें तो और ज्यादा हीट होगी। ये पूरा पोर्शन तो हीट वाला है ही, लेकिन सेंटर वाला पोर्शन जो है और ज्यादा हीट होगी। इतना आप सबको समझ आ रहा होगा। जो हीट जोन वाले रीजन इसको हमने बोलते हैं टॉरिड जोन, समझ गए हो। जो अब यहाँ पे जो सन की राइट रेज है ना, वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, वो कुछ एंगल बना के जा रही है। तो एंगल बनाने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और यहाँ पे पहुंचो यहाँ पे और ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इतना इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो ये जो जगह आती है यहाँ पे सिर्फ बर्फ वगैरह जमी रहती है, वहाँ पे तो लोग रहते भी नहीं, आपको पता है। वहाँ पे सिर्फ जो साइंटिफिक वे में जो काम वगैरह किया करते हैं वही, जैसे अंटार्कटिका की बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ रिसर्च वर्क लिए जाते हैं वहाँ पे लोग वगैरह ना, आपको पता है इसके बारे में। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था, ये टॉरिड जोन है जहाँ पे लाइट इतनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही, वो टेम्परेट जोन है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर की बात करो, सबसे नीचे की बात करो, फ्रिजिड जोन माने जाते हैं। यहाँ पे जो सर्दी बर्फ वगैरह जमी रहती है, और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। ये बेसिक लाइन्स क्या है, 23.5 डिग्री साउथ लाइन को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को क्या बोला करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा करते थे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह कौन सी लाइन आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब जो हम 0 डिग्री की लाइन बोल रहे हैं, इसके ऊपर 1 डिग्री की लाइन बनेगी, 2 डिग्री की लाइन बनेगी। जो 0 और 1 डिग्री की बात करेंगे, मतलब 2 लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच का डिफरेंस जो 111 किलोमीटर का होता है। मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेंगे, वो 111 किलोमीटर पे आएगा। उसके ऊपर और चले जाओगे तो 111 और ऐड कर दो, और ऊपर चले जाओगे तो 111 और ऐड कर दो। तो यहां से जितने ऊपर जाते जाओगे 111 ऐड करते जाओगे। सिंपल 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब इस लाइन में जो यहाँ पे कोई देश आ रहा है, कोई जगह आ रही है, और इस लाइन पे कोई जगह आ रही है, इसके बीच में डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे 111 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। हालांकि वो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में घुसना मत, सिर्फ इतना समझना 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। दूसरी बात करेंगे, टोटल लैटिट्यूड्स होते कितने, वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। आपको पता है, जैसे हमारे पास अगर हम ये बात करें, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लाइन है ना, तो इस तरह से क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते ये यहाँ पे बन जाएगा 88 डिग्री, 89 डिग्री, ये बिल्कुल 90 डिग्री वाला पोर्शन बन जाएगा। तो मतलब ऊपर की तरफ अगर हम ये 1 डिग्री 2 ऐसे करते करते ये 88 88 89 89 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ हमारे पास 90 डिग्री तक जा सकते हैं, यानी कि 90 लाइन्स ऊपर बनेगी। उसी तरीके से नीचे की बात करेंगे, नीचे भी 90 लाइन्स बनेगी। तो 90 लाइन्स इस इक्वेटर के ऊपर हैं, 90 लाइन्स इस इक्वेटर के नीचे हैं, और ये इक्वेटर लाइन को भी ऐड करो, क्योंकि ये भी तो लैटिट्यूड्स है। तो 90 ऊपर 90 नीचे और एक ये लाइन, टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए, टोटल हमारे पास 181 लैटिट्यूड आ गए। इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, एक लैटिट्यूड कितने डिग्री के बराबर, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, किस लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, जो हमने इक्वेटर की बात की, जो 0 डिग्री की हमने बात की, क्या 0 डिग्री लाइन हमारे इंडिया से पास करता है, क्या इक्वेटर हमारे इंडिया से पास करता है? नहीं, हमारा इंडिया जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में आता है। जिसके ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया ऊपर की तरफ आता है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, वो इस इक्वेटरी लाइन में आता ही नहीं है। अगर आता हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी थी, है ना। तो हमारा इंडिया थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, इतना आपको सभी को समझ आ रहा होगा। तभी आप देखते हो ना, यहाँ पे जो इस पोर्शन में लोग रहते हैं वो थोड़े काले, ज्यादा काले होते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया के साउथ की पोर्शन की बात करें, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे ना, ये लाइन इंडिया से पास करती है। तो इसके नीचे के पोर्शन, साउथ का जो पोर्शन है, तो वहाँ पे लोग थोड़े काले आपको रंग के देखने को मिलेंगे ना, तो ऊपर इतने काले नहीं होंगे। उसका रीजन भी ये सन की लाइट का इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है। तो फिलहाल हम 0 डिग्री लाइन की बात करते हैं, इस इक्वेटर की यहाँ पे बात करते हैं, कितनी कंट्री से पास करता है, तो आपको पता होना चाहिए 13 कंट्री से पास करते हैं। जो हमारे पास इक्वेटर है वो कितनी कंट्री से होकर निकलता है, मतलब इस इक्वेटरी लाइन की बात करें, इस इक्वेटरी लाइन में कितनी कंट्रीज आती हैं, तो 13 कंट्रीज आती हैं। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 13 कंट्रीज कौन सी हैं, उसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ये सेक लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, म्यूजिक लिखा हुआ है, KGAB। तो क्या मतलब है इसका, सेक्टर डी में म्यूजिक चल रहा था KGF मूवी का, KGF नहीं KGB मूवी का। सेक्टर डी में म्यूजिक चल रहा था
KGF नहीं KGB मूवी का, समझ गए, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो बाकी अगर आपके एग्जाम में आएगा था क्या फ्रांस से जो हमारा इक्वेटर पास करता है, तो आप देखो यहाँ पे F वर्ड कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं फ्रांस से तो पास करते ही नहीं होगा, समझ गए। क्या वो लंदन से पास करता है, L देखने को मिल रहा है, नहीं L देखने को मिल नहीं रहा, इसका मतलब लंदन से पास ही नहीं करता होगा। लेकिन आपको सभी के सभी कंट्रीज भी याद कर देनी चाहिए। सेक्टर डी में म्यूजिक चल रहा है KGB मूवी का, तो एस से सोमालिया पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे और भी कई सारी कंट्री का नाम पड़ता है ना, तो ऐसे यहाँ पे कौन सी कंट्री की बात हो रही है वो भी बताना चाहिए। ऐसे सोमालिया बन जाएगा, इसे इक्वेडर बन जाएगा, सी से कोलंबिया बन जाएगा, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बन जाएगा, एम से मालदीव्स बन जाएगा, यू से युगांडा बन जाएगा, ऐसे साउथ ओमन प्रिंसिपी बन जाएगा, आई से इंडोनेशिया बन जाएगा, सी की बात करें कॉन्गो बन जाएगा, के से बात करें कीनिया किरिबती बन जाएगा, जी से गैबोन बन जाएगा, बी से ब्राजील बन जाएगा। तो इन 13 कंट्री से हमारे पास जो इक्वेटर पास करता है, आपको समझ आ गया होगा। टेंशन मत लो, इनके नाम बार बार रिपीट करते जाना, ये एक बार पूरी लाइन लिख देना रफ नोट्स वगैरह में, फिर एस से कौन सी कंट्री का नाम पड़ता है, ई से कौन सी कंट्री का नाम पड़ता है, एक बार देख लो, फिर लिखना स्टार्ट करो, आराम से याद कर लोगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इक्वेटर का तो समझ आ गया। इसी तरीके से जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये हमें पता भाई हमारे इंडिया से भी पास करता है ना। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, ये हमारे इंडिया से होकर निकलती है लाइन, ये वाली इसकी लाइन, ठीक है। तो इंडिया के कौन से स्टेट से होकर निकलती है, टोटल कितने स्टेट से निकलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया के 8 स्टेट से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। वो 8 स्टेट्स कौन सी हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 8 स्टेट कौन सी हैं, आपको मैप भी देखने को मिल रहा होगा, वहां से आराम से समझ लो। मैप हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं इंडिया का, आपको सबकी लोकेशन पता होगी। तो देखो लाइन कहां से जा रही है, आपको जो गुजरात देखने को मिल रहा होगा, जिसे गुजरात, फिर साथ में राजस्थान को भी टच कर रहा है, जी फिर आर, फिर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा होगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला है, पहले गुजरात फिर राजस्थान को भी टच करता थोड़ा सा, फिर हमने कहा अपना बीच में मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़, फिर आगे वेस्ट बंगाल झारखंड की बात करेंगे, इनको टच कर रहा है, त्रिपुरा मिजोरम। एक सीक्वेंस में आप देखो, आपको इंडिया का मैप भी थोड़ा याद हो जाएगा और नेबरिंग कंट्रीज भी याद हो जाएंगी। हालांकि ट्रिक मैं आपको पहले करवा चुका हूँ नेबरिंग कंट्रीज वगैरह के, या फिर इंडिया के मैप के, वहां पे जाकर वीडियोस भी देख सकते हो। फिर से एक बार देखो कहां से पास कर रहा है। पहले आपको कहा था स्टार्टिंग में क्या, गुजरात फिर राजस्थान फिर मध्य प्रदेश, उसे छत्तीसगढ़ निकला, झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, एक लाइन से इतनी सारी कंट्री से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसके नीचे और गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज यहीं पे मूवमेंट वगैरह करता है, इस पोर्शन में मूवमेंट वगैरह होता है। इसके जो ऊपर है वो डायरेक्ट सन की लाइट पहुंचती नहीं, वहां पे ठीक ठीक टेम्परेचर रहता है, और सर्दी वहां पे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, सिर्फ इंडिया से तो नहीं पास करता, और भी जगह से पास करता है। हमारा इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमने वहां के स्टेट्स भी पढ़ लिए हैं। टोटल कितने कंट्री से पास करता है, तो 17 कंट्रीज से ये पास करता है। जब हम इसकी बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये लाइन 17, देखो इक्वेटर कितनी कंट्री से पास कर रहा था, 13 कंट्री से। जब ऊपर की तरफ हम गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो 17 कंट्री से, 13 तो इक्वेटर की तरफ मान के चलो, बाकी इंडिया का भी हिस्सा बीच में अगर तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी इक्वेटर 13 कंट्री से पास कर रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्री से पास कर रहा था। 3 कंटिनेंट भी आ जाते हैं। कंटिनेंट कौन से हमारे पास है, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अब कंट्रीज कौन सी देखो, एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं, पूरी 17 कंट्रीज याद करनी है। देखो एशिया में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, आसपास है। इंडिया बांग्लादेश म्यांमार, नीचे की तरफ क्या जाओ तो 3 तो आराम से याद कर लोगे, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार, एशिया का एक साइड ही हो गया। दूसरा चाइना ताइवान रिलेट करते हैं, और यूएई और सऊदी अरब, इतना सारा पोर्शन एशिया का कवर कर लिया। एशिया में कौन से आ गया भाई, हमने कहा इंडिया आ गया हमारा, फिर बांग्लादेश भी है, नीचे म्यांमार भी आ गया, दूसरी तरफ चाइना ताइवान कर लिया, फिर सऊदी अरब यूएई कर लिया। ये एशिया की कंट्रीज कवर होगी, समझ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, इंडिया का हमने सारा देख लिया। इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ आएंगे, 2 ही हैं, बहामास है, मैक्सिको, मतलब ब्रह्मा जो है मैक्सिमम है नॉर्थ अमेरिका में, ऐसे कर लिया। तो एशिया भी कवर हो गया, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज भी कवर हो गई। अफ्रीका की बात करते हैं, देखो अफ्रीका की ट्रिक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा होगा मैंने, अच्छा मैंने लिखा है, भूल गया। अफ्रीका की ट्रिक क्या बनती है, ये एम देखने को मिल रहा है, ये ई देखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है ना। ये एम 2 बार है, ये एम यहाँ पर भी है। तो एम ई एल ए एन क्या बना, मिलन ही सहारा है।
मिलन ही सहारा है, इस तरीके से आप अफ्रीका को कवर कर सकते हो। मिलन ही सहारा है, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो एम से मॉरिशनिया बन गया, ई से इजिप्ट बन गया, एल से लीबिया, ए से अल्जीरिया, एन से नाइजर, एम से माली, एम ये वाला सेम था और एस से सहारा बन गया। इस तरह से मिलन ही सहारा है, आप सारी कंट्रीज याद कर सकते हो। तो कितनी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है वो सारे के सारे आपने कवर कर लिया, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं हो रही होगी। और एक बड़ी बात यह कि देखो आप बोलोगे वीडियो 1 घंटे की आने चाहिए, 45 मिनट की आने चाहिए। अब ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं आपको पहले से लिखा हुआ है ना, अगर इसको मैं पहले से ना लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पास करता है 17 कंट्री से। फिर मैं एक कंट्री का नाम लिखूंगा, दूसरी कंट्री का नाम लिखूंगा, तीसरी कंट्री का ट्रिक का नाम लिखूंगा, ये सारा क्वेश्चन करूंगा। सिर्फ मुझे इसको लिखने में ही 3-4 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है 3-4 मिनट लग जाएंगे, फिर एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को लिखने में इतना टाइम लग रहा है, आपके सामने जब ये वाला क्वेश्चन लिखूंगा, आपके सामने ये बनाऊंगा, ये लिखूंगा, जो मैं लिखता रहूंगा आपके सामने, उसमें भी तो कम से कम 15-20 मिनट जाएंगे ना, वो सब कुछ कवर करोगे, फिर छोटी मोटी बातें करूंगा, ऐसे करता रहूंगा, वो वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की बन जाती है। तो सारा कुछ आपके सामने, तो मुझे सिर्फ समझाना होता है, इसलिए 15-20-25 मिनट सारा काम खत्म हो जाता है। अगर मैं साथ लिखता भी रहूंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो ये इस चीज का भी ध्यान रखा करो, ठीक है। ये मत समझा करो कि 10 मिनट टॉपिक समझा तो काम खत्म कर दिया, वो सब नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये भी कवर हो गया। आगे हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ, हमने इक्वेटर देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया, उसी से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें। 13, 17 और नीचे की तरफ आगे कम हो गए, 10 की तरफ आ गए। ये कितनी कंट्री से पास कर? 10 कंट्रीज। आसान है, कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कोई डिफिकल्टी नहीं हो गई। अब आपने तो मैप भी पढ़ लिया होगा ना, वर्ल्ड मैप भी पढ़ लिया, कितने सारे कंट्रीज देख लिए आपने, वो कंटेंट देख लिया, आपको सब कुछ समझ जाओगे नीचे की तरफ क्या आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोट्सवाना, मोजम्बिक, मेडागास्कर हो गया, ये अर्जेंटीना, ब्राजील, यहाँ पे आ गया, ये पैराग्वे करके लिखा हुआ है, इस तरह से चाइल्ड करके लिखा हुआ है। ये सारे नाम हो सकता है इमेजेस वगैरह मैं वहाँ पे ऐड करूंगा, नहीं भी ऐड करूंगा तो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इनको एक बार नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनको बार बार याद करते रहना, तभी आपके लिए काम बनने वाला है। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह का फंडा भी आपको समझ आ गया होगा, ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स कवर कर दिए, लॉन्गिट्यूड्स कवर करते हैं। लैटिट्यूड्स ऐसी लाइन्स थी, लॉन्गिट्यूड्स ऐसी वाली लाइन है। जिस तरह से 0 डिग्री वाली लाइन है हमारे पास, इसको इक्वेटर बोला करते हैं। यहाँ पे जो 0 डिग्री वाली लाइन आती है, जो ये वाली है, ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। जो इस तरफ है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो इस तरफ है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ गए? ये 0 डिग्री वाली लाइन आ गई, इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या है, जैसे ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं रहेगा, कहीं पे डिस्टेंस कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, बीच में ज्यादा होगा। लैटिट्यूड्स में हर जगह डिस्टेंस बराबर चल रहा था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। फिलहाल उसको भूल जाओ, हम यहाँ पे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, ये टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ये हीट जोन में डिवाइड कर दिया, ऐसा सब कुछ चल रहा था, ये आपको टाइम बताते हैं और समझते हैं इसके बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जो 0 डिग्री लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे बोल रहे थे इक्वेटर, यहाँ पे पीएम, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है 0 डिग्री लाइन को। समझ गए? टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। देखो कैसे होते हैं हमारे पास, समझ गए? एक पूरा सर्कल ले लो, ठीक है। जैसे एक सर्कल पूरा ले लो, ये पूरा सर्कल आप इसको मान के पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है। या कैसे समझाता हूँ, चलो ठीक है, इसी सर्कल को मान के चल लो, या कोई इमेज देख लो स्क्रीन में वहां पे, तो आप देखोगे आपको पूरा 360 डिग्री घूमना है ना। आपको लाइन्स बनाते जानी, 360 डिग्री घूमना है। ये सेंटर पोर्शन लो, इसके इधर की बात करो, 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते पीछे की तरफ आओगे, 180 डिग्री आधा कवर करोगे। इस तरफ 180 डिग्री लाइन्स बनेगी और इस तरफ भी 180 डिग्री लाइन बनेगी, क्योंकि आपको 180 डिग्री यहाँ पे कवर करना है, आपको पूरा चक्कर लगाना है, 360 डिग्री कवर करना है ना, तो 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ बन जाएगा। समझ गए? तो 180 लाइन्स इधर आ गई, 180 लाइन्स इधर आ गई, कितना बन गया? 360 डिग्री लाइन। अब आप बोलोगे 0 डिग्री लाइन वाली भी थी, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 180 इधर कर लो, 180 360 हो गया, और एक ये कर लो 361 वाली लाइन हो जाएगी। लेकिन हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं कितने? 360। वो क्यों? क्योंकि जो इस तरफ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते थे 180 पे जा रहे थे, और यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 180 वाली लाइन बन रही थी। पीछे जाके 180 डिग्री यहाँ वाली और यहाँ वाली सेम जगह पे जाके बनती है, वो 2 अलग अलग लाइन नहीं है, वो एक ही लाइन बन जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे 360 + 1 जो हमने करा था ना, यहाँ से 361 आ गया था, इसमें से एक फिर हम माइनस कर लेते हैं, 361 आंसर आ गया था, इसमें से एक फिर हम माइनस कर लेते हैं, 360 आंसर आता है। एक क्यों माइनस कर लेते हैं? क्योंकि 180 डिग्री जो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से 180 डिग्री लाइन आ रही है, वो 2 अलग अलग नहीं है, वो एक ही लाइन बन जाती है। समझ गए? तो आपको समझ आ रहा होगा टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं।
1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर के बराबर था, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको पता है पूरे चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमना पड़ेगा और 1 दिन का टाइम लगता है चक्कर लगाने में पूरा एक्सिस पे रोटेट करने पे ना। तो 24 घंटे है, मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 360 डिग्री के बराबर है, 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय 360 कर लो। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो 4 मिनट के बराबर आ जाएगा। आपको समझ आ गया, मतलब यहां से अगर यहां पे चले जाओगे 1 डिग्री पे चले जाओगे 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ जाओगे 8 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। समझ गए हो, इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा। तो जो 0 डिग्री वाला है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये पास कहाँ से करता है, जो स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ टाइम का, कहाँ से पास करता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच एक जगह, वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ये वहाँ से पास करता है। और जगह की बात करेंगे है पर्टिकुलर कहाँ पे, लंदन में। लंदन के जो ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास करता है। हालांकि आज के टाइम में थोड़ा डाइवर्ट हो गया क्वेश्चन बोला, बट आपको यही मान चलना एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, समझ गए। और 180 डिग्री वाली जो लाइन आती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, उसके बाद डेट ही चेंज हो जाती है। जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारे, क्योंकि देखो कई सारे कंटिनेंट्स ऐसे कंट्रीज है जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, हमारा इंडिया एक ही स्टैंडर्ड टाइम लेके चलता है, क्योंकि हमारे इंडिया का पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ना। आपको पता है हर एक लॉन्गिट्यूड्स में 4 मिनट का फर्क आ रहा है। तो इंडिया के एक स्टेट में कुछ, गुजरात में कुछ टाइम आ रहा होगा और वहाँ पे त्रिपुरा में कुछ अलग टाइम आ रहा होगा। तो उसको दूर करने के लिए, उस चीज़ से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, बीचों बीच हमने एक लाइन खींच ली, जो इंडिया के बीचों बीच से लॉन्गिट्यूड जा रहा है हमने उसको स्टैंडर्ड मान लिया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो कहाँ से पास करती है, वो मिर्जापुर यानी कि यूपी से पास करती है। उसका लॉन्गिट्यूड कौन सा वाला है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, समझ गए। अब आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 82.5 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.5 घंटा आ जाएगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम आ जाएगा। इसका मतलब हमारा इंडिया का जो टाइम है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे जा जाएगा, समझ गए। अगर पीछे की तरफ हो तो 5.5 घंटे पीछे आ जाता। तो तभी डिफरेंस आता टाइम का एक स्टेट में या एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में, टाइम का डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स की वजह से आता है, समझ गए। तभी आप देखते हो GMT + 5:30 जब आप टाइम की सेटिंग्स वगैरह करते हो वहाँ पे देखते भी होगे ये सब कुछ। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपसे पूछेगा जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री वाला, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितनी स्टेट से पास करता है लॉन्गिट्यूड ये वाला, तो 5 स्टेट से पास करता है। यूपी है, फिर MP की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, उड़ीसा की बात कर लो, आंध्र प्रदेश की बात कर लो, इन 5 जगह से हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो पास करती है। और वैसे अगर हम बात करेंगे जो प्राइम मेरिडियन है, जो हमने कहा लंदन से होकर पास कर रहा है, ये टोटल कितनी कंट्री से पास कर रहा है, ये 8 कंट्री से पास करता है। कौन सी है, यूके, फ्रांस, स्पेन, आराम से याद कर लोगे, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, और बाकी 3 कौन सी हैं। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता सर्च करो, आपका काम आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाता है ये वाला भी। उम्मीद करता हूँ आपको लैटिट्यूड्स का जो बेसिक फंडा था समझ आ गया होगा, लॉन्गिट्यूड्स का जो बेसिक फंडा था समझ आ गया होगा, किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको SI का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता भी होना चाहिए ना कि आपका लेवल किस तरह का है, तो एक बार जाके वो मॉक टेस्ट जाके जरूर अटेम्प्ट करना। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है कुछ चीज़ें अभी मैं भूल गया हूँ, स्किप कर दी हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताने, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प होती रहे। किसी भी तरह का डाउट को जरूर पूछना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो नोट्स में वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।